ऑनरेबल संदीप पाठक। सभापति महोदय, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो 2001 में सरकार ने पास किया था, उसमें कुछ रेगुलेटरी पावर लाने के लिए इस अमेंडमेंट बिल को प्रपोज किया गया है। सभापति महोदय, इस बिल में 4 प्रमुख हिस्से हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। सबसे पहला तो है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। ये दूसरे देशों में ऑलरेडी कई सालों से चलता आ रहा है और काफी सक्सेसफुल मॉडल है। दूसरा, इसमें जो पैरामीटर है वो है ऑब्लिगेशन टू यूज रिन्यूएबल मिक्स। तीसरा जो है ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड है, और चौथा पार्ट जो है वो व्हीकल में जो फ्यूल यूज होते हैं उनसे रिलेटेड है। ओवरऑल ये 3 हिस्से हैं जिनको रेगुलेटरी बॉडी में लाने के लिए ये बिल प्रपोज किया गया है, और इनको ओवरऑल रेगुलेट करने के लिए एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सरकार क्रिएट कर रही है। सर, एट द आउटसेट मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं इस बिल के लिए। ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। फिर भी ये बिल आगे भविष्य को निर्धारित करेगी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कैसे यूटिलाइजेशन होंगे और कैसे उस पर देश प्रगति करेगी। लेकिन सर, मुझे ये लगता है इस बिल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की, ये बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पावर मिनिस्ट्री की तरफ से क्यों आ रहा है। ये रिन्यूएबल या फिर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से आना चाहिए। इसमें क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्पस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि आप रिन्यूएबल में आप कन्वेंशनल सोर्सेज से जो एनर्जी आती है उसको आप कट डाउन करना चाहते हो और सारा शिफ्ट करते हो रिन्यूएबल में। पावर मिनिस्ट्री ये बिल आ रही है तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्पस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इट शुड बी बेटर फिक्स्ड विद द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। दैट इज नंबर 1। दूसरे, इसमें एक पॉइंट और है कि जो कार्बन क्रेडिट की जो ट्रेडिंग होगी, इससे पहले ऑलरेडी एनर्जी सेविंग की क्रेडिट्स है, तो क्या ये दोनों इंटरचेंज होंगे, एक्सचेंजेबल होंगे? इस पे क्लैरिटी नहीं है, तो इस पे बहुत ज्यादा ड्वेल करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे बिल बार बार नहीं ला सकते। आप एक बार लेके आएंगे, फिर 5 साल के बाद ये बिल नहीं लेके आ सकते। आज इस देश को जरूरत ये है कि जो भी बिल लेके आए बहुत ज्यादा डेलिब्रेशंस के साथ लेके आए, ताकि आने वाले कई डेकेड्स तक उसकी जरूरत ना पड़े। नंबर 1। दूसरा पॉइंट जो है सर, ऑब्लिगेशन टू यूज द रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें ऐसा है कि डेजिग्नेटेड कंज्यूमर हैं, जैसे कि आपका रेलवे हो गया, सीमेंट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज है, उनको ये कंपलसरी किया जा रहा है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी को कन्वेंशनल एनर्जी के साथ मिक्स करके यूज करेंगे। बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसमें यह समझना पड़ेगा कि क्या उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब अगर मैं एक सीमेंट कंपनी चलाता हूं, मैं डिस्कॉम से एनर्जी लेता हूं, मेरे पास सिर्फ वही एनर्जी आ सकती है, मेरे पास अगर रिन्यूएबल एनर्जी मैं लूंगा कहां से? तो ये सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। सिर्फ नियम रेगुलेशंस बनाने से इंप्लीमेंटेशन इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। तीसरी चीज जो है सर, इसमें इसके डिटेल्स की बहुत कमी है। ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और अच्छा बिल है, लेकिन इसमें डिटेल्स जो है बिल्कुल ही कम है। तो इतने कम डिटेल के साथ जाना, दैट इज समथिंग गवर्नमेंट मस्ट पॉन्डर अपॉन। द थर्ड पॉइंट इज सर वेरी इंपॉर्टेंट, इज अबाउट दी ग्रीन बिल्डिंग। आई मस्ट टेल यू, विदेशों में भी अभी ग्रीन बिल्डिंग के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है। इंडिया में अगर हम ये बिल आज लाते हैं तो ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं इससे पहले, मेरा बैकग्राउंड साइंटिस्ट का ही रहा है। मैं आईआईटी में प्रोफेसर था, इससे पहले मैं कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, एमआईटी में रिसर्च करता था, and fortunately happened to be in the same field. So I can tell you that green building में अभी टेक्नोलॉजी उतना प्रोग्रेस किया नहीं है, हमारे देश में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये जो इसका ओवरऑल पॉइंट ये है कि 100 किलोवाट से ज्यादा जो प्राइवेट बिल्डिंग्स रहेंगे वो सारे इसके जुरिडिक्शन पे आ जाएंगे। तो आर वी रेडी विद दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या हमारा पूरा सिस्टम रेडी है इनको ब्रिंग इन करके उनको इंप्लीमेंट करने के लिए? इसमें भी सर डिटेल्स की काफी कमी है। और एक पॉइंट और आता है कि कॉस्ट, जो ग्रीन बिल्डिंग के लिए आप कंपलसरी इन्फोर्स करेंगे तो कॉस्ट कौन बियर करेगा? ग्रीन बिल्डिंग बनाना तो इजी है, टेक्निकली आई कैन साइट फ्यू पैरामीटर्स कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उन्हें तो पैसा का, तो ये कितना प्रैक्टिकल है ये देखना पड़ेगा। और चौथा जो है वेसल और जो फ्यूल के कॉम्पोजिशंस है कि उसमें थोड़ा सा बायोफ्यूल्स मिला दे, थोड़ा ये फ्यूल मिला दे, दैट इज फाइन, दैट मस्ट धीरे धीरे इंक्रीज होते रहना चाहिए फ्यूचर में। सर, ओवरऑल मैं 2-3 चीजें ही कहना चाहता हूं। हमारे देश में मुझे ये लगता है कि रेगुलेशंस फॉर्म और फ्रेम करने में हम लोग सही सलामत कर लेते हैं, जब बात इंप्लीमेंटेशन की आती है वहां पे हम अटक जाते हैं।
और सिर्फ एक मंत्रालय अकेले इसको इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकता। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब